तुर्की और सीरिया में गुजरते हर पल के साथ बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा और कम हो रही हैं मलबे में दबे किसी के भी जिंदा रहने की उम्मीद। लेकिन फिर भी कोशिशें जारी है मौत को मात देने की। कवर स्टोरी में आज इसी के बाद। विनाशकारी भूकंप के 5 दिन बाद जिंदगी की उम्मीद अब भी बाकी है और ये उम्मीद और मजबूत हो जाती है जब कोई एक जान बचा ली जाती है। और ये एक ऐसा ही पल है जब तुर्की में मलबे में 90 घंटे से दबे 10 दिन के इस बच्चे को बीती रात बाहर निकाला गया और जिंदगी ने इस तरह से मौत को मात दे दी। उसकी मां को भी जिंदा बचाने में कामयाबी मिली। कुछ इलाकों में तो हर तरफ जैसे तबाही ही तबाही नजर आती है और इसके बीच तलाश हो रही है उन लोगों की 5 दिन बाद भी जिनके मलबे में दबकर जिंदा होने की उम्मीद अभी है। इस भूकंप को इस सदी की 7वीं सबसे बड़ी कुदरती आपदा कहा जा रहा है। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद जान बचना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन जो बच रहे हैं वो ठंड और भूख से बेहाल हैं और ऐसे में उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं। तुर्की से बीबीसी संवाददाता एना फॉस्टर की यह रिपोर्ट। लोगों से खामोश रहने की अपील। राहत कर्मियों को यहाँ एकदम सन्नाटा चाहिए। उन्होंने किसी की आवाजें सुनी। हालांकि ये इमारत सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये लोग फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मलबे में अब भी कुछ लोग जिंदा बचे हैं और उन्हें बचाने के लिए अंदर जाना जरूरी है। पास में ही एक और ढह चुकी इमारत है जहाँ जर्मन और ब्रितानी राहत कर्मियों की टीम स्थानीय लोगों के साथ सर्च अभियान चला रही है। एक महिला और उसके बच्चे को मलबे से जिंदा निकाला गया। ये टीम पिछले कुछ घंटों से यहाँ काम कर रही है। हमें खुशी है कि उन्होंने मलबे से अभी अभी एक शख्स को जिंदा निकाला और मेडिकल टीम को सौंपा। ऐसी जगह और ये हालात देखकर पता चलता है कि क्यों मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये पूरी की पूरी कॉलोनी ही भूकंप में तबाह हो गई है। सैकड़ों अपार्टमेंट्स तबाह हो गए और हजारों लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। मरास में अच्छी खबर आ ही नहीं रही है। हर दिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। गिनती करना भी मुश्किल हो रहा है। कीनन ने भूकंप की खबर जैसे ही सुनी वो ब्रिटेन से यहाँ आ गए। उनका भाई यही है जिसकी तलाश जारी है। मैंने उसे खोजने के लिए खुद मलबे को हटाना शुरू किया, लेकिन इतना भारी कंक्रीट हटाना मेरे बस की बात नहीं है। ये मैं कर नहीं पाया। दिल का बोझ बढ़ता जा रहा है। मैं पिछले 2 दिनों से लगातार रो रहा हूँ। यहाँ लाशों का ढेर लगा हुआ है। बहुत डरावना मंजर है। अंधेरा फिर से छाने लगा है। राहत कार्य जारी है, लेकिन दबे लोगों के जिंदा रहने की उम्मीद कम ही है। सड़कों पर और पार्किंग की जगहों पर लोग जमा हो रहे हैं। कई लोग अब बेघर हो गए हैं और बाकी लोगों को अपने घरों के अंदर जाने में डर लग रहा है। भूकंप भयानक था। लोगों के घर गिर गए। मेरे जैसे लोग अब बाहर ही रहते हैं। खाने पीने की कमी से जूझते हजारों लोग अब सिर्फ राहत सामग्री पर निर्भर हैं। हड्डियां कपा देने वाली रातें जिंदगी मुश्किल बना रही हैं। वहीं उत्तर पश्चिमी सीरिया में भी तबाही के बीच मौत से जंग की हैरान कर देने वाली कहानियां सामने आ रही हैं, जो सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। वहां मलबे में से सही सलामत निकली मिरेकल बेबी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिसे गोद लेने की अब जैसे होड़ सी मच गई है। ये है जीवन के संकेत। ये बच्ची कुछ ही दिन की है, लेकिन शरीर पर निशान बयां कर रहे हैं कि उसकी जिंदगी की शुरुआत ही कितनी मुश्किल रही। البنت وصلتني يوم الاثنين الساعة الثالثة بعد الظهر. البنت وصلتني بحالة عامة سيئة جدا. البنت كانت مغطاة بالتراب والرمال. सीरिया में ये बच्ची अस्पताल में अभी महफूज है। इस बच्ची ने भूकंप से हुई तबाही के बीच मलबे में अपनी आंखें खोली। जन्म देने के बाद माँ ने उसे अलविदा कह दिया।
उसके भाई बहन और पिता किसी का भी कुछ पता नहीं चला। इस बच्ची की हालत सारी दुनिया ने देखी। सोशल मीडिया पर हजारों लोग उसे गोद लेने की इच्छा जता रहे हैं। लोग इस बच्ची को अपनाकर उसे बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं। अरब टीवी की एक एंकर ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया इजाजत दे तो वो उसे गोद लेना चाहती है। लेकिन अभी तो अस्पताल के मैनेजर डॉक्टर खालिद इस बच्ची को संभाल रहे हैं। उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ साथ इसे भी अपना दूध पिला रही हैं। طبعا باب التبني مغلق تماما للطفلة لأن الطفلة في إلى أقرباء أصلا ولو كان عائلتها 7 أشخاص ماتوا بالزلزال بهدم البيت। डॉक्टरों का कहना है कि मलबे में कुछ और देर रहने पर ये बच्ची जीवित नहीं बचती। भूकंप के बाद अब जिंदा बचे लोगों की तलाश बहुत मुश्किल साबित हो रही है। लेकिन हर कामयाबी कहती है कि मलबे में अभी और भी लोग जिंदा हो सकते हैं। इदलिब में ऐसा ही हुआ। 36 घंटे के बाद मलबे से एक ही परिवार के 6 सदस्यों को जिंदा निकाला गया। मुस्तफ़ा ने बताया कि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनकी 6 साल की बेटी मरियम की दुआओं ने कमाल कर दिया। يعني العالم كله شافتنا شالونا من بين هالأنقاض هيك سبحان الله معجزة هاي معجزة إلهي ايش بحبي تصيري في المستقبل ايش بتحبي मौत को मात देने के बाद उसकी आंखों में ख्वाब है। उसने कहा है कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये कहानियां निराशा के अंधेरे में उम्मीद की किरण हैं। सीरिया में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों में भी भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई है, जहां राहत और बचाव कर्मी जल्द से जल्द और अधिक अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि मौजूदा मदद काफी नहीं है और अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। We mourn the loss of so many and the tragic toll. इतने लोगों की मौत ने हमें शोक से भर दिया है। मृतकों की संख्या बढ़ रही है। हजारों इमारतें ध्वस्त हुई हैं। लाखों लोग सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे हैं। स्कूल, अस्पताल सब टूट गए हैं। बच्चे गहरे सदमे में हैं और अभी तक हमें नहीं पता कुल कितना नुकसान हुआ है। मानवीय संकट हमारी आंखों के सामने है। Of the damage and of the humanitarian crisis unfolding before our eyes. इस बीच सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भूकंप प्रभावित इलाकों में अपना पहला दौरा किया है। राष्ट्रपति असद ने पहले एलेप्पो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में घायलों का हाल जाना और फिर शहर में गिरी एक इमारत के मलबे पर जारी राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया।